गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम 10th क्लास ज्योग्राफी में 7 लेसन में पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। जो रोड क्लासिफिकेशन चल रहा था, तो हमारा टॉपिक है बॉर्डर रोड, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड, अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन रोड इन दी बॉर्डरिंग एरिया ऑफ कंट्री। यस, देश के जितने भी बॉर्डर वाले एरिया वहाँ पे निर्माण, कंस्ट्रक्शन करना एंड मेंटेन, देख रेख करना, वो सरकार के अधीन है। दी ऑर्गेनाइजेशन वाज established in 1960, 1960 में स्टार्ट हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ द रोड ऑफ द स्टैग्लिक इंपोर्टेंस इन द नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, उत्तरी और उत्तर पूर्वी जो बॉर्डर एरिया है। दीज रोड हैव इम्प्रूव एसिबिलिटी इन द एरिया ऑफ द डिफिकल्ट टेरेन। यस, क्योंकि वहाँ पे पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, ऊबड़ खाबड़ एरिया है बॉर्डर वाले एरिया में। हिमालय माउंटेन है, हैव हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया। यस, इसलिए आर्थिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है रोड कैन बी आल्सो क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ द मेटल यूज फॉर देयर कंस्ट्रक्शन, सच एज द मेटल अनमेटल रोड्स। यस, कुछ रोड मेटल के होते हैं जो रेनी सीजन में अवरुद्ध नहीं होते, कुछ रोड अनमेटल के होते हैं जो रेनी सीजन में बाधा डालते हैं, मतलब टूट जाते हैं। तो मेटल रोड may be made of the cement, concrete and bituminous coal, and therefore these are ऑल वेदर रोड्स, सभी मौसमी रोड होते हैं। तो अनमेटल जो रोड है वो गो आउट ऑफ यूज इन दी रेनी सीजन। यस, वर्षा ऋतु में ये अवरुद्ध हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है रोड डेंसिटी। तो द लेंथ ऑफ द रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नाउ एज द डेंसिटी ऑफ रोड। यस, कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री। यस, असमान है डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं पे ज़्यादा है, कुछ एरिया प्लेन है, कुछ ऊबड़ खाबड़ एरिया है। तो डेंसिटी ऑफ रोड, ऑल रोड वेड फ्रॉम दी ओनली 12.14 किलोमीटर इन जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो 517.77 किलोमीटर, इन केरला की बात करें तो नेशनल एवरेज 142.68 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जो औसत है वो 142.6 किलोमीटर है। रोड ट्रांसपोर्टेशन इन द इंडिया फोर्स ए नंबर ऑफ दी प्रॉब्लम। यस, काफ़ी समस्या भी है, कई जगह पे बहुत ही भीड़े रोड है या और काफ़ी प्रॉब्लम है। कीपिंग इन द व्यूज ऑफ वेलम ऑफ द ट्रैफिक एंड पैसेंजर, जो ट्रैफिक है एंड पैसेंजर जो यात्री है, रोड नेटवर्क इज द अनएडुकेट है, असमान है। अबाउट हाफ ऑफ द रोड आज द अनमेटल। यस, काफ़ी रोड ऐसे हैं जो कच्चे हैं, जो रेनी सीजन में बहुत ही अवरुद्ध हो जाते हैं। लिमिटेड देयर यूजेस during the rainy season. The national highway are inadequate to, yes, राष्ट्रीय राजमार्ग भी काफ़ी संकरे हैं, भीड़े हैं। Moreover, the roadways are highly congested in the city. Yes, city में बहुत ही चौड़ाई में कम है। मोस्ट ऑफ द ब्रिज एंड कल्टिवेटर्स, यस, पुल है या नैरो है, टनल्स है, गुफा है, जो भी है, फ्लाईओवर है। However, as the recent year, fast development of the road network, yes, has taken place in डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। यस, बहुत ज़रूरी है रोड का ठीक से होना, कई मैनी लेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेलवेज। तो रेलवे आर दी प्रिंसिपल्स मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर इन द इंडिया। यस, बहुत ज़रूरी है रेलवे, जो मोस्टली हम बात करें नॉर्थन इंडिया की तो बहुत गहरा जाल बिछा हुआ है रेलवे का। तो रेलवे आल्सो मेक इज द पॉसिबल इज द कंडक्ट मल्टी फेरियस एक्टिविटी लाइक जी बिजनेस है, स्टाइसिंग है एंड पिलग्राम्स है, अलोंग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स और द लॉन्ग डिस्टेंस। यस, लंबी यात्रा के लिए तीर्थ यात्री है और व्यवसाय के लिए बहुत ज़रूरी है। यातायात का एक बहुत ही अच्छा साधन है। अपार्ट फ्रॉम एन important means of the transport, the Indian Railway have been a great integrating force of the more than 150 years. Yes, क्योंकि फर्स्ट जो इंडिया में जो ट्रेन थी वो 1853 में चली थी, तो उसको आज हम बात करते हैं लगभग 150 साल हो चुके हैं। रेलवे इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमी लाइफ ऑफ द कंट्री। यस, देश की आर्थिक जो जीवन है, एंड विल एसिलेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, जिससे बहुत ही उद्योग और कृषि का विकास हो रहा है। इन इंडियन रेलवे हैव नेटवर्क ऑफ द 7,133 स्टेशन स्पेड ओवर द रूट, जो लेंथ है 64,460 किलोमीटर है, एंड फ्लैट ऑफ द
13 लोकोमोटिव है एंड 53,220 पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स है एंड 6,493 अदर्स कोच व्हीकल्स है एंड 2,29,381 वैगन्स एज ऑन मार्च 2011 तक। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, द इंडियन रेलवे इज द नैरो नाउ रीजनाइज इन द 16 जोन। अभी तो 17 जोन हो चुके हैं, पहले 16 जोन थे। तो हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पैटर्न ऑफ रेलवेज नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफिक है एंड इकोनॉमी है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर है। तो नॉर्थन प्लेन आज दी वेस्ट लेवल लैंड है, यस उत्तर के मैदान में तो पॉसिबल, क्योंकि जो नॉर्थन प्लेन है तो यहाँ तो इजीली है अवेलेबल रेलवे कंस्ट्रक्शन, बहुत इजीली है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, रिच एग्रीकल्चर रिसोर्स है, प्रोवाइड दी मोस्ट फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। यस यहाँ पे उचित जलवायु है, तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे जो नॉर्थन इंडिया में जो रेलवे नेटवर्क है। लार्ज नंबर ऑफ द रिवर्स रिक्वायर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज है क्रॉस देयर वाइड बीड्स पोस्ट सम ऑफ द ऑब्स्टिक्स एंड द हिली टर्न। पहाड़ी एरिया में पेनिनसुलर रीजन या प्रादीपीय क्षेत्र में रेलवे ट्रैक्स आर लीड थ्रू द लो हिल्स, जो निम्न पहाड़ियाँ हैं, गैप टनल्स है, द हिमालय जो माउंटेन रीजन टू द अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन ड्यू टू द हाई रिलीफ ऊंचावच एंड स्पेयर पॉपुलेशन, कम जनसंख्या है, लैक ऑफ द इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी, यस आर्थिक विकास भी बहुत कम है वहाँ पे, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए बहुत ही कम है हिमालय वाले एरिया में रेलवे ट्रैक। लाइकवाइज लेकिन इट वॉज डिफ़िकल्ट टू द ले रेलवे लाइन ऑन दी सैंडी प्लेन्स। अगर हम बात करें बालू मिट्टी की, जो राजस्थान की बात करते हैं, वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, स्ट्रीम ऑफ गुजरात का जो दलदली एरिया है, फॉरेस्टेड ट्रैक ऑफ द मध्य प्रदेश का जो सघन जंगल वाला एरिया है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड, दी कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ द सह्याद्री जो हिमालय का जो पार्ट है, क्रॉस ओनली थ्रू द गैप और पास, यस काफ़ी घाट एंड दी इन दी रिसेंट टाइम, अभी हाल ही में जो डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे जो मुंबई से और जो गोवा की तरफ जाता है वो इंडियन रेलवे की बजाय कोंकण रेलवे काम करता है। तो along the west coast has facilitated the movement of the passengers good in the most important economy region of India। yes बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र है इंडिया का, भारत का। it has also faced a number of the problem such as the sinking of the track, some stretch and landslides। yes भूस्खलन और काफ़ी प्रॉब्लम आती रहती है, इसलिए जो उबड़ खाबड़ एरिया वहाँ पे पॉसिबल नहीं है रेलवे जितना नॉर्थन प्लेन में है। तो टुडे हम बात करते हैं दी रेलवे है बीन बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी। यस बहुत ही ज़रूरी है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए देन ऑल अदर मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर। यस इसको साथ लेके चलना है। हाउएवर रेल ट्रांसपोर्ट सफर्ड फ्रॉम दी सर्टन प्रॉब्लम एज वेल एज, यस काफ़ी समस्या भी है। देखो तो मैनी पैसेंजर ट्रैवल विदाउट टिकट, काफ़ी जो पैसेंजर है वो बगैर टिकट के सफ़र करते हैं। थीप या डैमेज करते हैं, हम चोरी करते हैं। रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट सपोर्टेड कम्प्लीटली एंड अभी ठीक से ख़त्म नहीं हुआ है, काफ़ी सामान को हम डैमेज करते हैं। पीपल स्टॉप द चेन, यस पुल द चेन अननेसेसरी एंड द कैज हैवी डैमेज टू द रेलवे। यस हम भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं अननेसेसरी, बगैर रीजन के ही हम चेन पुलिंग करते हैं। दे और इट हाउ वी कैन हेल्प आवर रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम। यस जो इंडियन रेलवे है वो टाइम पे नहीं चल रही। तो आज का बस इतना ही, थैंक यू।